हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैथ्स की आज की क्लास में हम मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है आपका साधारण ब्याज। इससे पहले वाले चैप्टर में घातांक से संबंधित कुछ प्रश्न किए थे जिसमें पूर्णांक और परिमेय संख्या पे भी घातें लगी हुई हों, तो उनका कैसे सॉल्व करना है या उनको किस तरीके से उनका मान निकालेंगे वो भी आपको सिखा दिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे सॉल्व करने के लिए और बोला भी था कि उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, लेकिन बहुत ही कम बच्चों ने किए या फिर कुछ बच्चों ने किए भी नहीं है। ऐसे मुझे पता भी नहीं लगता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या नहीं किए हैं। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता दिया करो कि ये टॉपिक नहीं हुआ है या ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो उसको मैं बाद में फिर आपको उस चीज़ पे ध्यान दे दूँगी। तो चलिए, आपके जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे उनके मैं आपको आंसर्स फटाफट से बता देती हूँ। पहले क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 7/13 की पावर 98। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 4, जिसमें x का मान निकालना था। तीसरे क्वेश्चन का आपका निकल के आएगा 5 की घात 6। और चौथे क्वेश्चन का आपका आंसर निकल के आएगा 2 की घात 4। चाहे तो इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। और पांचवें क्वेश्चन का आपका आंसर निकल के आएगा 4। ठीक है, 4 की घात 1 या 4। तो ये आपके 5 क्वेश्चन मैंने दिए थे, उनके आंसर्स आपको बता दिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो है आपकी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से संबंधित आपका प्रश्न एग्जाम में एक पूछा ही जाता है, चाहे वो साधारण ब्याज से पूछा जाए या फिर चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा जाए। इस पूरे चैप्टर से आपका एक प्रश्न 2 नंबर का बनेगा ही बनेगा। और कुछ नहीं है, बस आपको सूत्र याद करना है। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें से मान को निकालिए, क्या मूलधन है क्या दर है, और सूत्र में मान रखिए और सॉल्व कर दीजिए। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन बस ये है कि पहले हमें ये समझना होगा कि क्या मूलधन है क्या दर है, क्योंकि प्रश्न में हम अगर यही नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ पर मूलधन दिया है कहाँ मिश्रधन दिया है, तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही समझ लें कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या है और ब्याज आखिर है क्या। जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपये किसी को उधार दिए। ठीक है, 100 रुपये हमने किसी को उधार दिया, यानी कि वह राशि जिसको हम किसी को उधार देते हैं या फिर अपनी बैंक में जमा करते हैं, किसी को भी दे रहे हैं रखने के लिए, कहीं निवेश कर रहे हैं, तो उस राशि को हम क्या बोलते हैं, मूलधन। इसको प्रिंसिपल इंग्लिश में बोला जाता है, यानी कि पी से डिनोट करेंगे। तो मूलधन क्या हो गया, 100 रुपये। जैसे हमने अपने किसी दोस्त को दिए हैं या मम्मी को दिए हैं, 100 रुपये हमने उनको दे दिए और उनसे ये बोला है कि हम अपने 100 रुपये आपको 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए दे रहे हैं। कितने वार्षिक ब्याज की दर से, 5%। ये जो 5% है इसका मतलब क्या है, जैसे हमने 100 रुपये दिए, वार्षिक ब्याज की दर यानी कि एक साल में उन 100 रुपये पर हमें कितने रुपए मिलेंगे, 5 रुपये मिलेंगे। यानी कि अगर हम मम्मी को अपने 100 रुपये दे रहे हैं कि ये 100 रुपये मेरे 5% वार्षिक ब्याज की दर से आपको रखने हैं और एक साल बाद मैं आपसे वापस लूँगी, तो जो 100 रुपये हैं वो 100 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में उन पर 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा और मिलेंगे। तो ये जो 5% यानी कि जितने परसेंट ब्याज की दर दी जाती है, यानी कि जितने परसेंट उस पर निकाला जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से हम पैसे को उधार रख रहे हैं किसी के पास या उधार उसको दे रहे हैं, वो जो धन है वो क्या हो जाएगा, वो परसेंट आपकी दर हो जाएगी। समय तो समझ ही गए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए। अब हुआ क्या था कि हमने 100 रुपये दिए थे 5% वार्षिक ब्याज की दर से। अब अगर उस पे एक साल में कितना रुपए मिलेगा, एक्स्ट्रा 5 रुपये मिलेगा ना। यही 5 रुपये आपका क्या है, एसआई। इसी को तो ब्याज बोलेंगे, जितना अधिक मिल रहा है। अब यही हमने 100 रुपये 3 साल के दे दिए सेम इसी दर से, तो हमें वहाँ पर कितना मिलेगा, एक साल में 5, फिर अगले साल भी 5, फिर अगले साल भी 5, यानी कि 15 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। हमें 100 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में वो 15 रुपये एक्स्ट्रा और मिलेंगे। तो ये जो 15 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे, यही क्या है, आपका साधारण ब्याज हो गया। अब बात करते हैं मिश्रधन की। जो पैसे हमने किसी को दिए थे उधार, यानी कि अपने मित्र को दिए थे, तो वो जो 100 रुपये और उनके साथ में 15 रुपये, यानी कि हमारा जो फ्रेंड है वो कितने वापस करेगा, 115 वापस करेगा ना। तो ये 115 क्या हो गए, इस 115 में है क्या क्या, एक तो प्रिंसिपल भी है और एक दूसरा क्या है, एसआई भी है, यानी कि मूलधन भी है और ब्याज भी मिला हुआ है। इस दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, मिश्रधन। समझ में आ गई बात। इस पूरे को एक बार फिर से समझा देते हैं। हमने 100 रुपये
किसी को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिए थे। इसमें जो 100 रुपये हम दे रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं या फिर कहीं पर रख रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, यही हमारा क्या होता है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। क्लियर हो गई ये बात? कितने परसेंट यानी कि हम इस पर जो ब्याज लेंगे वो किस हिसाब से लेंगे, वो जो होगी वही कहलाती है हमारी दर। तो हम इस पर 5% के हिसाब से ब्याज लेंगे, यानी कि 100 पर 5 रुपये हमें मिलेगा। तो ये 5% हो गई आपकी दर। जितने समय के लिए हम निवेश कर रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, वो समय हमारा तो समय हो ही गया। अब 3 साल बाद इस 100 रुपये पे हमें कितना रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, वही होता है हमारा ब्याज। तो हमें लगभग कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ पर 15 रुपये मिलेंगे। ये 15 रुपये क्या हो गए, हमारे ब्याज हो गए, यानी कि हमारा एसआई हो गया। अब जिसको हमने उधार दिए थे वो क्या करेगा, हमें ब्याज भी देगा और साथ साथ हमारा जो मूलधन होता है उसको भी तो वापस करेगा। यानी कि वो हमें क्या क्या वापस करेगा, एक तो हमारा प्रिंसिपल वापस करेगा और दूसरा क्या वापस करेगा, एसआई वापस करेगा। और ये प्रिंसिपल और एसआई मिलकर ही क्या बनाते हैं, हमारा अमाउंट, जिसको हम मिश्रधन बोलते हैं। क्लियर हो गया? इसको अमाउंट यानी कि ए से डिनोट करेंगे, मूलधन और ब्याज दोनों का ही योग। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सूत्र की तरफ। तो पहला सूत्र आपका बहुत सारे सूत्र याद नहीं करने, आपकी बुक में क्या है, बहुत सारे सूत्र लिखे हुए हैं, वो सूत्र आपको बस पक्षांतर करने से मिल जाएंगे। इसलिए बस एक सूत्र याद करो, क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दूसरा सूत्र याद करना पड़ेगा कि मिश्रधन क्या है, तो ये तो आप समझ ही गए, अमाउंट क्या होता है मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब क्या है, अमाउंट। मूलधन और ब्याज को हम जोड़ देते हैं, वो पूरा हमारा अमाउंट यानी कि मिश्रधन बन जाता है, P प्लस SI। ठीक है, बस ये वाला सूत्र और ये वाला सूत्र याद रखिए, आपके जो सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने सिंबल में लिख दिया है SI इक्वल P इंटू R इंटू टी। मूलधन को P से डिनोट करते हैं, दर को R से, समय को T से, और A इज इक्वल टू P प्लस SI। यहाँ पर इन सभी के बारे में मैंने सिंबल्स में भी लिख दिया है कि मूलधन को P से, दर को R से, समय को T से। दर को मतलब दर की इंग्लिश होती है रेट, ठीक है, और समय को टाइम, और मिश्रधन का अमाउंट, और साधारण ब्याज। तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब करते हैं पहला क्वेश्चन। जब तक प्रश्न नहीं करेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रुपए 500 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। तो अब क्या है, हमें क्वेश्चन में ये समझना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमें निकालना है। उधार दे दी हमने राशि, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात हमें ये तो मिल गया कि हमें क्या फाइंड करना है, एसआई निकालना है। अब वापस से क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, 500 रुपये की धनराशि यानी कि रुपए यानी कि मूलधन, P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 रुपये। 500 रुपये की धनराशि दे रहे हैं, कितने रेट पर दे रहे हैं, 10% की रेट पर। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10%। कितने समय के लिए दे रहे हैं, 3 साल के लिए। तो T इज इक्वल टू 3 वर्ष। ये बात समझ में आ गई? क्या निकालना है, एसआई निकालना है। चाहे तो आप एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू इतने, R इज इक्वल टू इतने। यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम रहता है तो मैंने एक साथ लिख दिया। अब वापस से वही फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी। SI निकालनी है तो SI की जगह कुछ नहीं रखना, P का मान कितना है, 500, तो P की जगह रख दो 500। R कितना है, 10, और समय कितना है, 3 बटे 100। अरे P इंटू R इंटू टी में यहाँ 100 लगाना भूल ही गई, P इंटू R इंटू टी बटे 100। ठीक है, अब सॉल्व करिए। 500 गुणा R का मान कितना है, 10, T का मान कितना है, 3 बटे कितना हो जाएगा, 100। 0 0 से 0 0 चले गए, कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और गुणा 10 यानी कि 150 रुपये एसआई मिला। कितना एसआई मिला है, 150 रुपये। यानी कि 500 रुपये की धनराशि अगर हम किसी को 10% वार्षिक ब्याज की दर से देंगे 3 साल के लिए, तो कितना रुपये हमें मिलेगा, 150 का ब्याज मिलेगा। यहीं अगर मिश्रधन आपसे पूछे कि अमाउंट कितना होगा, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 650 रुपये पूरा वो हमें वापस करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। 2500 रुपये पर 4 वर्ष का 2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। 2500 रुपये पर, यानी कि क्या हमें मिल गया, सबसे पहले मूलधन मिल गया हमारा, कितने हैं, 2500 रुपये हैं हमारे। चलिए आगे बढ़िए। 4 वर्ष यानी कि समय भी दिया है, कितना दिया है, 4 वर्ष हमें समय दिया गया है, का 2% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि रेट भी दिया है। रेट कितना दिया है, 2% हमें रेट भी दिया है। क्या निकालना है हमें, एसआई फाइंड करना है। तो एसआई लिख के हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला वही वाला है हमारा। चलिए फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारा, एसआई इक्वल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लग गया फॉर्मूला। अब क्या करना है, सारी की सारी वैल्यू रख दीजिए। पी कितना है हमारा 2500, तो पी की जगह हमने क्या रख दिया 2500, गुणा आर कितना है हमारा 2, गुणा समय कितना है हमारा 4 वर्ष, और बटे 100, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 25 दूनी 50 गुणा 4 और 4 पंजे 20, यानी कि 200 रुपये हमें मिलेंगे। ठीक है, 200 रुपये इसका ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी कि हमें यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, आर निकालना पड़ेगा। तो आर की जगह क्वेश्चन मार्क। दर से 600 रुपये का, कितने रुपए का, 600, यानी कि पी हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, 600 रुपये हमारे पास हैं। पी का मान कितना है 600, कितने समय का, 10 वर्ष का, यानी कि टी भी दिया है हमें कितना, 10 वर्ष। और क्या क्या दिया है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा, यानी कि हमें एसआई भी दिया गया है कितना, 120 रुपये। ऐसे ही होगा इस क्वेश्चन में, यानी कि ये होता है इन क्वेश्चन में, जो चीज़ पूछी जाती है उसको छोड़कर बाकी चीज़ें आपको सारी दी जाएंगी। मतलब आपका सूत्र में जितनी भी चीज़ें आ रही है उसमें से एक आपसे पूछी जाएगी, बाकी सारी आपको दी जाएंगी ऑलरेडी। तो सूत्र में मैंने भी आपको क्या बताया था, वही एसआई वाला ही सूत्र लगाइए, आराम से पक्षांतर करके आर का मान निकल जाएगा। स्पेशली आर का सूत्र में नहीं याद करना कि आर बराबर हम रटते हुए बैठे हैं। ठीक है, तो एसआई का सूत्र लगाओ। क्या था, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सारे मान रख लीजिए। चलिए मान रखते हैं। एसआई का मान कितना है 120, पी का मान कितना है 600, आर पता नहीं है, आर की जगह आर, और टी का मान कितना है 10 बटे 100। 0 से 0 चले गए, बाकी सब पक्षांतर कर दो सीधे सीधे। तो 120 बटे, ये 2 0 कट चुके हैं। ठीक है, 6 और 10 इसके अपॉन में आ जाएंगे, तो 6 गुणा 10 बराबर आर। 0 से 0 गया और 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पर हमारी आर कितनी निकल के आई है 2। और जब भी आपको रेट लिखेंगे तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, प्रतिशत। 2% हमारा दर निकल के आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपये का कितने वर्षों में साधारण ब्याज 1500 रुपये हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उनको समझने का प्रयास करो। 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि दर हमारे पास कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 5%। ब्याज की दर से कितने रुपए दिए हैं, 5000 रुपये। तो रुपए लिख लो, यानी कि ये रुपए क्या है, यही हमारा प्रिंसिपल है। P इज इक्वल टू 5000, कितने वर्षों में, यानी कि T यहाँ पर हमको फाइंड करना है। और एसआई तो हमें दिया ही गया है, कितना है एसआई हमारे पास, 1500 रुपये। सेम वही सूत्र लगाना है जो अभी हमने लगाया था। क्या, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जो जो वैल्यू दी जाती हैं उन्हीं को हम रखते हुए जाते हैं। एसआई हमारे पास कितना है, 1500 रुपये हैं। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 5000 रुपये था। मल्टीप्लाई आर कितना है 5 है, और टी हमको पता नहीं है, टी तो फाइंड करना है, और बटे 100। ठीक है, 0 से 0 चले गए आपके, 1500 /
बटे 50 और ये 5, ठीक है। ये 0 से ये 0 चला गया, 5 तियाँ 15, 30 हो गए और 5 छिक्के 30, यानी कि टी कितना निकल के आ गया हमारा, टी इज इक्वल टू 6 वर्ष। बस आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके बाद जो भी चीज़ निकालने से समय निकाल रहे तो उसके आगे उसका मात्रक लिखना ना भूलें, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें और एग्जामिनर इन पे बहुत ध्यान देते कि आपने मात्रक लगाया है या नहीं लगाया है। तो टी का मान कितना निकल के आया है आपका, 6 वर्ष निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना 5th क्वेश्चन देखिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर, क्या ज्ञात करना है, धनराशि ज्ञात करनी है जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना है, 280 रुपये है और 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। सबसे पहले क्या ज्ञात, जो पहली लाइन है उसमें क्या दिया गया है कि धनराशि ज्ञात करो, यानी कि क्या ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है, जिस पर हमने कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर दी है, आर हमारा है 7%, ठीक है। ब्याज कितना मिल रहा है हमें इस पे, एसआई मिल रहा है हमें 280 रुपये, और कितने समय के लिए दी गई थी, टी इज इक्वल टू कितना है, 4 वर्ष। सेम वही फॉर्मूला लगाना है जो अभी तक लगाते हुए आ रहे हैं, यानी कि एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। चलिए मान रखिएगा, टी का मान, सॉरी एसआई का मान कितना है 280, पी का मान पता नहीं है, आर कितनी है 7 और टी का मान कितना है 4 बटे 100। कुछ नहीं कटेगा, सीधे सीधे पक्षांतर कर दो, ज़्यादा एक वो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 280, 100 इधर भाग में थे इधर गुणा में आ जाएंगे, और 7 और 4 इधर क्या है, गुणा में थे इधर भाग में आ जाएंगे। सीधे सीधे 7 चौक 28 करके भी आप लेके आ सकते, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यहाँ पर कर दीजिए, 7 चौक 28, 40 हो गए, और 4 से ये 40 जाएंगे 10 बार, यानी कि पी का मान कितना निकल के आएगा यहाँ पर, पी इज इक्वल टू 10 गुणा 100 यानी कि 1000 रुपये। कितना प्रिंसिपल था हमारा, 1000 रुपये प्रिंसिपल था, जिसको हमने दिया था 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल के लिए, और इस पर ब्याज में कितना मिल गया था, 280 रुपये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 25,000 रुपये पर 5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किए जाते हैं, तो इसका क्या निकालना है, मिश्र धन निकालना है। क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, पी दिया है कितना, 25,000 रुपये। यहाँ लिख देती हूँ, पी कितना दिया है हमें, 25,000 रुपये हमारे पास है पी। कितना समय है, टी हमारा कितना है 5, आर कितनी है हमारे पास 4%। फाइंड क्या करना है, ए यानी कि अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट हमारा कब निकलेगा, जब हमें क्या पता हो, एसआई पता हो, क्योंकि अमाउंट में होता क्या है, एसआई और जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसी को तो जोड़ते हैं, ब्याज और सॉरी मूलधन को। तो सबसे पहले क्या निकालो, एसआई निकालो, तो एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मान रख दीजिए, पी कितना है हमारा 25,000, आर कितना है 4, टी कितना है 5 अपॉन 100, 0 से 0 चले गए, ठीक है। 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए 250 गुणा 20, 25 दूनी 50, 2 0 ये हो जाएंगे आपके, यानी कि कितना ब्याज मिला हमें, 5,000 हमारा एसआई ही निकल के आया है, कितना 5,000। अब क्या करना है, हमें तो क्या चाहिए था, अमाउंट चाहिए था, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस एसआई, और पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25,000। इसमें हमें अपना एसआई ऐड करना होगा, कितना 5,000, 25,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 30,000 रुपये हमारा अमाउंट है, यानी कि जब हमें पैसे वापस मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 30,000 रुपये,
ठीक है, अमाउंट कितना निकल के आया है 30,000, तो ये 30,000 क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आपके 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है आपका 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 400 रुपए का 3 गुना हो जाएगा। अब क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या क्या जा रहा है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो दिया है सबसे पहले वही लिख लो। 8% की दर दी है कितने समय में, यानी कि टी भैया हमसे निकलवाया गया है। 400 रुपये दिए हैं कि 400 रुपये, तो प्रिंसिपल भी पता चल गया कि प्रिंसिपल कितना है हमारा 400 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल है। आगे क्या बोला है कि कितने वर्ष में ये जो 400 रुपये हमारे कितने हो जाएंगे 3 गुने हो जाएंगे। यानी कि अगर हमने अपने पैसे कहीं पर रखे हैं 1-2 साल के लिए, जैसे हमने 200 रुपये कहीं रखे हुए हैं 1-2 साल के लिए, वो हमें 3 गुना मिल रहे हैं। यानी कि क्या मिल रहा है वहाँ पर हमें मिश्र धन मिल रहा है। यानी कि ए दिया है 3 गुना, प्रिंसिपल का 3 गुना हो रहा है ना, यानी कि 4 तिया 1200 रुपये हो गए हमारे। समझ गए आप लोग। चलिए तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, एसआई निकाल। सबसे पहले हम जो हम फॉर्मूला जानते हैं वो फॉर्मूला हमारा है क्या, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ से हमें क्या निकल सकता है हमारा टी। टी तब निकलेगा जब हमें क्या पता हो, एसआई पता हो। एसआई पता नहीं है, एसआई कैसे निकलता है। एसआई निकालने का फॉर्मूला बहुत ईजी है, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो चलो लगा दो, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एसआई। यहाँ से अमाउंट को रख दीजिए, अमाउंट कितना हो गया 1200 रुपये, पी कितना था 400 रुपये, और एसआई यहाँ से निकल आएगा। पक्षांतर कर दो, 1200 में से 400 का कितने बचेंगे 800 रुपये निकल के आ गए आपके एसआई। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब वही फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एसआई वाला लगा दो। एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब तो हमें सारे मान मिल चुके हैं क्योंकि एसआई भी हमारे पास है। एसआई कितना है 800, पी कितना है 400, आर कितनी थी 8 और टी पता नहीं था अपॉन 100। 0 से 0 चले गए, इधर ले आइए 800 बटे 4 गुणा 8। 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 100 बार, और 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 25। यानी कि टी का मान कितना निकल के आ गया 25 वर्ष। इधर लिख देती हूँ टी इज इक्वल टू 25 वर्ष, यानी कि 25 साल में ये 400 रुपये हो पाएंगे जाके 1200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन पर। साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज और मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया गया है हमें 2500 रुपये दिए हैं, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया है कितना 2500। कितना समय दिया है, समय बाद में लिखेंगे, पहले आर लिख लेते हैं। आर कितनी दी है हमें 6% है। ठीक है, क्या क्या फाइंड करना है, एक तो हमें एसआई फाइंड करना है और साथ साथ हमें मिश्रधन भी ज्ञात करना है, यानी कि अमाउंट भी ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, टी को लिखिए। टी कितना है हमारा 2 वर्ष 6 माह। हम क्या करेंगे, ये जो टी हमारा दिया है इस पूरे टी को हम वर्ष में कन्वर्ट कर लें। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 2 वर्ष तो ऑलरेडी हमारे पास वर्ष हैं ही, बाकी जो महीने हैं इनको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहीं पर क्या करो, महीने को चेंज करो, तो प्लस लगाया 6 महीने है ना, 6 महीने। अब एक साल में कितने महीने होते हैं 12 होते हैं ना, एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एक महीने इज इक्वल टू कितने साल निकल के आएगी 1/12 साल निकल के आएगी। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, महीने को साल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 12 का भाग देंगे। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक है, तो कितना निकल के आएगा 2 ये हो गया, और यहाँ पर 1/2 एलसीएम ले लो। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5/2 आपका वर्ष निकल के आएंगे। ठीक है, 5/2 समय कितना हो गया हमारा
5/2 वर्ष हो गया। तो हम इन 2 वर्ष 6 माह की जगह सीधे सीधे क्या लिखेंगे, 5/2 वर्ष। समझ में आ गया। चलिए करते हैं सॉल्व। अब क्या करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए। कौन सा वाला, SI वाला। तो लगाइए चलिए, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जब ऐसा ही निकल आएगा तो सीधे सीधे हमारे पास क्या है, मिश्रधन हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, निकालने वाली सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। चलिए P का मान कितना है, 2500 रुपये, तो 2500 रख दिए हमने। R कितनी थी, 6 थी। T कितना था, 5/2 और अपॉन 100। 2 से ये 6 जाएगा 3 बार, 2 तियाँ 6, 0 से 0 चले जाएंगे। चलिए कर लीजिए सॉल्व। अब कितने, 25 तियाँ कितना हो जाएगा, 75 गुणा 5। ठीक है, 55 25, 2 5 7 35 और 2 आपके 37, यानी कि 237 रुपये तो आपका क्या निकल के आ गया, SI निकल के आ गया। ठीक है, ये 237 रुपये आपके क्या निकल के आ गए, SI निकल के आ गए हैं। यहीं पर अब आप अमाउंट तो निकाल ही सकते हैं। A इज इक्वल टू क्या होगा, P प्लस SI। P कितना था हमारे पास, 2500 रुपये, और प्लस SI कितना था, 375 रुपये। यहाँ से बस ऐड कर लीजिए, 5 और 7, 5 3 8 और 2 28, 75 रुपये आपके निकल के आ गए हैं अमाउंट। ये दोनों आपका आंसर रहेगा। दोनों चीज़ें निकालनी थी तो दोनों ही आपके निकालने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि एक निकाल के छोड़ दिया, ऐसा ही निकाल के छोड़ दिया, नहीं, दोनों निकालने पड़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ से आप समझ गए। फॉर्मूले पे मैं क्या करती हूँ, सर वो बना देती हूँ ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 9th क्वेश्चन क्या है, किसी धन पर 5 वर्ष का SI उसके मिश्र धन का 2/5 है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी गई है, कुछ दी गई हैं। जो दी हैं वो लिख लीजिए। T कितना दिया है यहाँ पर, 5 वर्ष हमें T दिया गया है। ठीक है, किसी धन पर 5 वर्ष का SI उसके मिश्र धन का 2/5 है। तो हम क्या करते हैं, मिश्र धन को मान लेते हैं कि जो मिश्र धन है वो कितना है, A हमारा जो है अमाउंट वो कितना है, X है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा SI कितना हो जाएगा, मिश्र धन का कितना है, 2/5, यानी कि 2/5 X हमारा हो गया SI। ठीक है, 2/5 X या 2x/5 भी इसको बोल सकते हैं। समय हो गया। हमें निकालना क्या था यहाँ पर, दर, यानी कि R निकालनी थी। ठीक है, R का मान यहाँ पर हमें फाइंड करना है। अब फॉर्मूला वही, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, लेकिन P नहीं है हमारे पास, तो P हम कैसे निकालेंगे। P निकालने के लिए क्या होता है, वही वाला फॉर्मूला लगाना है, A यानी कि मिश्रधन इक्वल मूलधन प्लस ब्याज। मान रख दीजिए, अमाउंट X है, P निकालना है, और SI कितना है हमारे पास, 2/5X। तो यहाँ से P कितना निकल के आ जाएगा, X माइनस 2/5 X इज इक्वल टू P। एलसीएम लिया तो 5X हो जाएंगे, 5 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, सीधे सीधे 3/5X लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3x/5, ये हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। ठीक है, अब हम सूत्र अपना कौन सा लगाएंगे, वही वाला, SI इज इक्वल टू P इंटू आर अपॉन टी, सॉरी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये सूत्र हमारा, ये दोनों सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। आप देख पा रहे होंगे इस पूरे एक्सरसाइज में केवल यही 2 सूत्र लगाए हैं और कोई सूत्र नहीं लगाया। SI हमारा कितना था, 2/5X था। P कितना निकल के आया था, 3/5X निकल के आया था P, इंटू आर, T कितना था, 5 था हमारे पास, और बटे 100। ठीक है, 5 से 5 चला जाएगा आपका, और यहाँ पर इधर इस साइड में सॉल्व कर देती हूँ, जो बचा हुआ है उसको लिख लीजिए। 2/5 X इज इक्वल टू, इधर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं इक्वल नहीं लगाओ, सबसे पहले पक्षांतर करो, क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई का 100 आ जाएगा, अपॉन में क्या क्या आएगा,
ये जो 3x बचे हुए हैं ये क्या आ जाएंगे, अपॉन में आ जाएंगे। तो सीधे सीधे 3x यहाँ पर लिख देते हैं। बराबर में r बचा हुआ है तो r को लिख दो। x से x चला जाएगा आपका, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, यानी कि कितने हो गए यहाँ पर, 2 दूनी 4, 40/3 हो गया आपका। 40/3 आर का मान निकल के आ गया। अगर आप दशमलव में निकालना चाहे तो दशमलव में निकाल दीजिए। 3 एकम 3, 1 बचेगा 10, 3 तिरका 9, फिर 1 बचेगा तो 13.3% आपका आर निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी यार, 13.3%। चाहे तो यहीं पर आंसर छोड़ दें, चाहे तो नीचे वाला दशमलव में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि कोई धन, कौन सा धन है पता नहीं, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है। कि कोई धन था जिसको अगर हमने किसी को उधार दिया या कहीं निवेश किया, वो धन 10 साल बाद 650 हो रहा है। यानी कि हमें प्रिंसिपल पता नहीं है, अभी प्रिंसिपल फाइंड करना ही है, धन ज्ञात करना है। ठीक है, दर कितनी है, दर हमारे पास दी है 3%, समय कितना है 10 साल है, और ये जो यहाँ पर दिया है 650 हो जाता है, ये 650 है क्या एक्चुअल में, ये 650 हमारे पास अमाउंट दिया गया है। ठीक है, फॉर्मूला ये वाला आपको पता ही है ना, A = P + SI। यहाँ से अगर हम SI का मान निकालें तो SI का मान क्या निकलेगा, यहाँ से P को पक्षांतर कर दो, यानी कि A - का P = SI। समझ गए आप लोग ये बात। चलिए अब वही सूत्र अपना लगाते हैं SI वाला, चलिए लगा लीजिए। SI = P × R × T/100। यहाँ पर SI की जगह हम क्या रखेंगे, A - का P रख दो, A - का P = P × R की जगह वैल्यू कितनी 3 रख दो, T की जगह क्या करो 10 रख दो, T का मान 10 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। हम चाहें तो सीधे सीधे A की जगह क्या रख सकते हैं, 650 रख दें, कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, क्योंकि A का मान हमें अगली लाइन में 650 रखना पड़ेगा, तो हम यहीं पर रख देते हैं 650, समझ ही जाएंगे आप लोग। 650 हमने A का मान रख दिया। अब बस अब क्या करना है, सॉल्व कर दीजिए। 0 से 0 चले जाएंगे, 650 इधर रहेगा, इधर कितना बचा 3p/10, और ये जो p है ये क्या आ जाएगा, इधर पक्षांतर होके p आ जाएगा प्लस का। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर आएगा आपका 650, हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया यहाँ 10p हो जाएंगे, 10 और 3 13p/100, 100 बार बार आ रहा है, सॉरी 10 आएगा यहाँ पर। ठीक है, पक्षांतर कर दो तो 650 × 10/13 = p, 13 पंजे 65, यानी कि यहाँ पर और एक 0 बचेगा, तो p का मान कितना हो जाएगा 50 × 10, 50 × 10 यानी कि 500 रुपये निकल के आ रहा है आपका P, यानी कि प्रिंसिपल। समझ गए आप लोग, 500 रुपये आपका प्रिंसिपल रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास में जितना भी आपको समझाया गया है, जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं, आराम से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और इससे जुड़े अगर मैं आपको कोई प्रश्न दूंगी तो आप आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। अगर कोई दिक्कत रहती है या एसआई से संबंधित कुछ प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हैं आपको, या इसमें भी आपको कोई डाउट रहा है, तो मैं अगली क्लास में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं अगली क्लास में उस चीज़ को सबसे पहले समझा दूँगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका मैं कंपाउंड इंटरेस्ट करवाऊँगी, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जिसे बोलते हैं, और इसके बाद एक क्लास रहेगी जिसमें एसआई और सीआई के मिक्स क्वेश्चन होंगे, और साथ साथ उसमें कुछ और क्वेश्चन भी ऐड कर देंगे जो अगर इन दोनों क्लास में अगर आपके बचे हुए होंगे, एसआई से अगर कुछ प्रश्न रह भी गए होंगे आपके, तो वो मैं आपको सीआई और एसआई जब साथ में करवाऊँगी क्वेश्चन मिक्स, वहाँ पर समझा दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए, और लाइक और कमेंट करने में कंजूसी मत किया करो। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करिए आप लोग।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।